हनुमान जी की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है जब हनुमान जी श्री राम और वानर सेना के साथ सीता माता की खोज में थे। तब वह सब समुद्र के किनारे पहुंच गए। सामने विशाल समुद्र था और उसके पास लंका नगरी थी जहां रावण माता सीता को ले गया था। समस्या यह थी कि इतने बड़े समुद्र को पार कौन करेगा। सभी बानर अपनी अपनी शक्ति के बारे में बताने लगे। कोई कहता कि वह 10 योजन तक कूद सकता है, कोई कहता 50 योजन तक। लेकिन लंका तक पहुंचने के लिए उसमें भी अधिक दूरी पार करनी थी। सभी चिंतित हो गए। वहां पर वृद्ध और बुद्धिमान बानर जामवन भी बैठे थे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी शांत होकर एक तरफ बैठे हैं, मानो उन्हें अपनी शक्ति का पता ही नहीं। तब जामवन जी मुस्कुराए और हनुमान जी के पास जाकर बोले, हे वीर हनुमान, तुम क्यों चुप बैठे हो? क्या तुम्हें अपनी शक्ति याद नहीं? फिर जामवन जी ने उनके बचपन की ये बातें याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुम वही हनुमान हो जिसने बचपन में सूर्य को फल समझकर आकाश में छलांग लगा दी थी। देवताओं ने तुम्हें अनेक वरदान दिए हैं। तुम्हें शक्ति, बुद्धि और साहस अपार है। तुम चाहो तो इस समुद्र को एक छलांग में पार कर सकते हो। जामवन जी की बातें सुनकर हनुमान जी को अपनी छिपी हुई शक्ति याद आने लगी। उनका आत्मविश्वास जाग उठा, उनका शरीर विशाल होने लगा, उनके भीतर उत्साह भर गया। हनुमान जी ने सभी वानरों की ओर देखा और कहा, यदि आप सबका आशीर्वाद हो तो मैं अभी इस समुद्र को पार करके लंका जाऊंगा और माता सीता का पता लगाकर वापस आऊंगा। ये सुनकर पूरी वानर सेना खुश हो गई और सबने जय श्री राम का नारा लगाया। फिर हनुमान जी एक ऊंचे पर्वत पर चढ़े। उन्होंने मन ही मन श्री राम जी का स्मरण किया, अपने शरीर को विशाल बनाया और पूरे वेग से आकाश में छलांग लगा दी। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि पर्वत भी हिल गया और पेड़ पौधे झूम उठे। इस प्रकार जामवन जी की प्रेरणा देने से हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास हुआ और वे लंका की ओर उड़ चले। कहानी की सीख ये है कि कभी कभी इंसान के अंदर बहुत शक्ति होती है, लेकिन उसे खुद पर विश्वास नहीं होता। यही समय पर अगर कोई हमें हमारी शक्ति याद दिला दे तो हम असंभव काम को भी कर सकते हैं। जय श्री राम।